गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल निकी इज़ हियर। गाइस, हम ये स्पेशली रीडिंग करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए जिनका भी मून साइन वृषभ राशि है। तो उनके लिए अगस्त 2025 ये महीना कैसा जाएगा ओवरऑल, ये फर्स्ट चेक करेंगे। फिर बाद में चेक करेंगे उनका करियर, उनका हेल्थ, उनका फाइनेंशियल कंडीशन एंड फिर लास्ट में हम उनकी लव लाइफ चेक करेंगे। तो गाइस, आर यू एक्साइटेड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वृषभ राशि वालों, शुरुआत तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है मुझे। आप अपने घर वालों के साथ या फ्रेंड्स के साथ या फिर अकेले कहीं पर घूमने जाओगे, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होगी। कुछ अचानक से कंप्लीशन होगा आपके लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट करोगे, कुछ चैप्टर्स क्लोज होंगे एंड आउटकम्स अच्छे निकलेंगे शुरुआत में, ऐसा दिखाई दे रहा है। नेचर इमोशनल रहोगे, नेचर के सानिध्य में घूमने जा सकते हो, आपके लाइफ में ग्रोथ हो सकती है। थोड़ा सा क्रिएटिवनेस आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आर्टिस्टिक चीज़ों के प्रति आप काम करोगे या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यूज़िक सुनना, डांस करना या फिर कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण रह सकता है। खुद पर बहुत अच्छा ध्यान दोगे, अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप वगैरह, वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करोगे। लग्जरी लाइफ के टूवर्ड्स आपका अट्रैक्शन रहेगा। आपका शुक्र एक्टिव रहेगा स्टार्टिंग में ही, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए शनि भी एक्टिव रहेगा एंड पेड़ पौधों के सानिध्य में रहोगे तो इंट्यूशन भी अच्छी रहेगी। पानी के पास फिरने जाओगे तो इंट्यूशन अच्छी रहेगी, बट ध्यान रखना पानी की तरफ अगर जाते हो तो उतना कि पानी के अंदर मत जाना, लाइक दैट। तो घूमने फिरने का, ग्रोथ का दिखाई दे रहा है। न्यू चैप्टर स्टार्ट होंगे। आफ्टर दैट मुझे लगता है आप थोड़ा सा बीमार भी पड़ सकते हो अगले महीने, या फिर ब्रेक लेकर खुद के लिए टाइम निकाल कर सोना, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। बट मोस्टली मुझे आपकी हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है। या तो इस वृषभ राशि वालों में कुछ लोग ऐसे हैं ना, उनका कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है जिससे वो दुखी होकर हीलिंग के ओर जाएंगे। अकेला रहना पसंद करेंगे थोड़ा सा। और उनके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, चीज़ों को लेकर पॉजिटिव नज़रिए से देखना शुरू कर दो। मुझे आपका अगले महीने में, मतलब अगस्त के महीने में, किसी के साथ झगड़ा, अंडरस्टैंडिंग ना बैठना या फिर बीचिंग करना आपका, या फिर आपके कोई दोस्त हो या फिर कोई भी दुश्मन, तो वो ज़रा एक्टिव हो सकता है वो चैप्टर। आप खुद किसी के साथ झगड़ा कर सकते हो या फिर कोई सामने से आपसे झगड़ा कर ले, ऐसा हो सकता है। थका हुआ सा मुझे दिखाई दे रहा है आपका तन और मन। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि कितना मेहनत करूँ, मन मुताबिक एफर्ट्स नहीं, मतलब मन मुताबिक आउटपुट नहीं मिल रहा, गिव अप कर लूँ क्या किसी चीज़ को लेकर, अब बस हुआ, मन मुताबिक हो नहीं रहा। बट आपको गिव अप नहीं करना है। बहुत कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ वगैरह करेंगे, या फिर स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं जो किसी को गाइड कर सकते कि ऐसा करना है वैसा करना है। स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकती है आपके पास, या फिर सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई यहाँ पर हो सकता है ऋषभ राशि वालों में से। हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी, टीचिंग से रिलेटेड भी लोग ये वृषभ राशि वाले हो सकते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर कुछ टीचर लोग हो सकते तो वो टीचिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग वृषभ राशि के जो लोग मेरा ये रीडिंग देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग टैरो सीखते होंगे या फिर स्टूडेंट होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे नए नए, तो वो है।
एम्बिशियस रहोगे आप, प्रैक्टिकल रहोगे, गोल ओरिएंटेड रहोगे, ट्रेनिंग दे सकते हो, ले सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो या दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबल रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे, कहीं घूमने तो डेफिनेटली जाओगे, फ्यूचर का बहुत सोचोगे, प्लानिंग प्लॉटिंग कि मुझे आगे क्या करना है। कुछ लोग एक्शन लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, बट आउट ऑफ स्टेशन जाना हो सकता है या फिर आउट ऑफ कंट्री जाना हो सकता है आपका। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे वृषभ राशि वालों के लिए। एक लास्ट की चीज़ ये है कि कुछ लोग ऐसा फील कर सकते हो उनके लाइफ में कि मैं किसी चीज़ में फंस गया हूँ, चाहे वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो या नेगेटिव हो, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि मैं किसी चीज़ में ट्रैप हो चुका हूँ। मेंटल एंजाइटी रह सकती है, या फिर किसी चीज़ को लेकर मटेरियलिस्टिक बहुत रहोगे, या फिर आपके अंदर फिजिकल चीज़ों के लिए अट्रैक्शन रह सकता है, सेक्सुअल डिज़ायर्स रह सकती है, या फिर कुछ लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो चीज़ें और भी जो नेगेटिव हैबिट्स है ना वो ज़्यादा आपकी एक्टिव हो सकती है, तो वो आपको अवॉइड करना है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा मुँह अच्छा नहीं होता, और जो भी नेगेटिव हैबिट्स आपने पाल के रखी है, डेली करते हो, तो वो आपको थोड़ा छोड़ना चाहिए। तो ये हुआ ओवरऑल अगस्त का महीना आपके लिए कैसा जाएगा। अब देखते हैं करियर कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का अगस्त के 2 महीने में। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये तो जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। आपके साथ जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, और किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो डीएम कर दीजिएगा ईमेल आईडी पर। तो देखो करियर मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, महीने के 15 डेज जो है वो बहुत अच्छे जाएंगे। कुछ लोग ट्रैवल, बिजनेस होगा तो बिजनेस, या फिर जॉब भी कर रहे होगे ना, तो ट्रैवलिंग दिखाई दे रही हो, आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हो, आउट ऑफ इंडिया जा सकते हो। कुछ लोगों का तेल से रिलेटेड काम हो सकता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, फ्यूल, उससे रिलेटेड, या फिर जहाज़ से आना जाना, लाइक दैट, उन सब चीज़ों का कोई ना कोई काम कर सकते हो। ये सभी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए। फ्यूचर का बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे कि मुझे आगे क्या स्टेप लेनी है, क्या नया करना है, क्या मेरा गोल्स है, उसके अकॉर्डिंग कैसे एक्शंस लूँ, तो वो दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर कुछ लोग सरकारी नौकरी करने वाले हैं। यहाँ पर आप करियर में टीचर लोग भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, या फिर हाँ टीचर लोग तो दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ काम कर रहे होंगे। ओके, करियर में आपको कोई कुछ लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर आप ट्रेनिंग दोगे, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोग डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, हीलिंग का मुझे दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीज़ें करते हुए कुछ लोगों का प्रोफेशन दिखाई दे रहा है। एक्टिव रहोगे करियर में, क्रिएटिव रहोगे, आपको सपोर्ट मिल सकता है करियर में किसी लेडीज़ का। एंड कुछ लोगों के लिए जेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे सरकारी नौकरी तो दिख गई, बट जो कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, और कुछ लोगों का बिजनेस भी है बड़ा वाला, एम्पायर वगैरह, वो लोग भी दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस अच्छा रहेगा करियर में, स्टेबिलिटी रहेगी शुरुआत के 15 दिन में। आप बहुत मनी माइंडेड रहोगे कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, स्टेबिलिटी कमानी है खुद के लिए, घर के लिए, तो है वो चीज़ें दिखाई दे रही है। आफ्टर 15 डेज़ के बाद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा करियर में अप्स डाउन आ सकता है, जगलिंग हो सकती है, या फिर आप सोचोगे प्रॉफिट लॉस के बारे में। फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी आपको अपने अंदर, रिसोर्स मैनेजमेंट करने आने चाहिए आपको, ये आपके लिए गाइडेंस है।
कोई अगर चीज़ आप नया सीखो और स्किल डेवलप करो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हेक्टिक टाइम 1-2 दिन के लिए आ सकता है। आफ्टर दैट मुझे लगता है कि आपके पास चॉइसेस होंगी वर्क प्लेस पर, कुछ करना है लाइक 2 ऑप्शन 3 ऑप्शंस, और डिसीजंस लेने भी पड़ सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे एट वर्क प्लेस पर लव एंगल चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपका कोई पार्टनर आपका क्रश हो सकता है, कि उसकी तरफ भी अट्रैक्शन रह सकता है। करियर में कुछ हैप्पीनेस सक्सेस फुलफिलमेंट मिल सकती है, बट ग्रोथ तो दिखाई दे रही है शुरुआत में। एंडिंग ऑफ द मंथ मुझे कुछ लोगों के लिए फॉर 5 to 10% के लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप या तो पॉलिटिक्स फेस करोगे, या फिर आपके जो वर्क प्लेस पर जो लोग हैं वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, लाइक दैट वो चीज़ें हो सकती है। या फिर कुछ लोगों के लिए ओनली 1 to 3% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे, एंडिंग ऑफ द मंथ आप यहाँ से जॉब जा सकता है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है करियर में। देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहेगी अगस्त के महीने में। वृषभ राशि वाले, वृषभ राशि देखो, आप अगर गाड़ी चलाते हो तो अच्छे से चलाना। चलते चलते कहीं पर चोट लग सकती है आपको, या फिर अचानक से चोट लगना, या छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना, वो चीज़ें हो सकती है आपके हेल्थ वाइज। शुरुआत अच्छी है, आफ्टर 5 to 6 डे के बाद थोड़ा सा इंजरी या फिर कुछ हो सकता है आपके साथ, बट आप वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, हेल्थ इशू सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो आपको फैमिली सपोर्ट करेगी हेल्थ वाइज, लाइक आपकी केयर करना, या फिर डॉक्टर के पास ले जाना, आपको इमोशनल सपोर्ट करना, फिजिकल सपोर्ट करना, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। या फिर आप कुछ लोगों के लिए मुझे दोस्त लोग भी दिखाई दे रहे कि हेल्थ वाइज आपको मदद करें। अब कुछ लेडीज़ भी यहाँ होंगी तो उनका मुझे लगता है कि बेबी शॉवर वगैरह, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ फंक्शन हो सकता है इस महीने कुछ लोगों के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन में आप पार्टी करने जाओ दोस्तों के साथ। हेल्थ वाइज मैं देखूँ तो आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ठीक होने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, वो गाइडेंस दे, या फिर डॉक्टर आपको मतलब डॉक्टर का कंसल्टेशन लो आप, तो वो हीलिंग आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड होगी और आपको लेनी चाहिए। कुछ लोग मुझे बहुत थकावट महसूस हो सकती है आपको, कुछ लोगों के लिए आपको लगेगा कि बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत थक गया हूँ, कितना काम करूँ, या फिर लाइफ से मैं थक ही गया हूँ, ऐसा आपके मन में आ सकता है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन लेना जो आपके खिलाफ भी जा सकती है, आप किसी के अगेंस्ट जाओ, ये दिखाई दे रहा है। झगड़े की वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे वृषभ राशि का ऐसा दिखाई दे रहा है कि अकेला रहना पसंद करोगे, लोगों से कटे रहना, लाइफ के सवाल जवाब ढूंढते रहना, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है, आइसोलेशन में रहोगे। एंडिंग ऑफ द मंथ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो 27 28 29 30 जो तारीख होती है वहाँ थोड़ा सा सुधार आ सकता है आपके हेल्थ में। बट ओवरऑल मैं कहूँ तो अगर हेल्थ इशू होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखते हैं वृषभ राशि वालों का फाइनेंस कैसा रहेगा अगस्त के महीने में।
देखो वृषभ राशि वालों, स्टार्टिंग के 15 डेज अच्छे नहीं दिखाई दे रहे फाइनेंशियली। यहाँ पर बहुत सारे लोग बिजनेस करने वाले दिखाई दे रहे हैं मुझे, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। शुरुआत में फाइनेंशियली बैलेंस बिगड़ा हुआ रहेगा, पैसा आएगा और जाएगा कब ये भी पता नहीं चलेगा आपको। अप्स डाउन्स है, हेक्टिक टाइम हो सकता है पैसे के वाइज, एंड पैसे से रिलेटेड कुछ झगड़े भी हो सकते हैं आपको किसी के साथ, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग में खर्चा हो सकता है आपका, या फिर आप बिजनेस में पैसा लगाओ, ऐसा भी हो सकता है। बट पैसा भी आएगा आपके पास, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। शुरुआत के 15 डेज आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। आफ्टर 15 डेज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। आप हर एंगल से अच्छे रहोगे फाइनेंशियली। कुछ ना कुछ सोर्सेस क्रिएट होंगे जहाँ से आपको अपने आप पैसा आ जाएगा, या फिर आप ढूंढ लोगे वो रास्ता, पैसा कहाँ से आना है, कैसे कमाना है। पैसे से रिलेटेड प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे, जैसे कि मुझे कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, कितना एक्सपेंस करना है, तो वो दिखाई दे रहा है। तो फिर शुरुआत के 15 डेज थोड़ा सा आप मैनेज करना सीख लो। अब ये जनरल रीडिंग है। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि वृषभ राशि वालों की लव लाइफ अगस्त के महीने में कैसी रहेगी। अगस्त 2025 में वृषभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी, यूनिवर्स गाइड मी। अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। वाओ, देखो ये मैरिड लोगों के लिए भी है, एंड जो लव रिलेशनशिप में है ओनली अनमैरिड होकर उनके लिए भी है। ओके, ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए शुरुआत मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। प्यार रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा रिलेशनशिप में, बट डिफ़िकल्टीज भी है आपके। ये आपका कनेक्शन डिवाइन है, डिवाइन इंटरफियरेंस रहेगा। डिवाइन आपको अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आपको बिछड़ती होगी तो मिलाती भी होगी। आपका जो रिलेशनशिप इतना आसान नहीं है कुछ लोगों के लिए, बट ओवरऑल मुझे मैं कहूँ तो आपके पास रिलेशनशिप में चॉइसेस भी होंगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लड़की हो तो लड़की के पास दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा लड़कों के ऑप्शंस होंगे। वाइस वर्सा लड़कों के पास भी हो सकते हैं ऑप्शंस कि एक से ज़्यादा लड़की उनके लाइफ में हो सकती है, ऑप्शंस हो सकते। देखो आपकी लाइफ में पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन रहेगा, प्यार रहेगा, फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकती है कि कुछ लोगों में होगी। आपके पार्टनर के प्रति बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी के थॉट्स आपको आएंगे। यहाँ पर कुछ लोग मुझे स्पिरिचुअल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग प्रेग्नेंट भी रह सकते हैं। आप जो मैरिड लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं, लेडीज़ इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी लव लाइफ में। बी अलर्ट कि आपका झगड़ा भी हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। कम्युनिकेशन होता रहेगा जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर डिस्टेंस में भी है ना, अगर तो ट्रैवलिंग कर सकते हो पार्टनर के साथ, या फिर कम्युनिकेशन चलता रहेगा सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेज करना वगैरह, वो दिखाई दे रहा है। लिटिल बिट कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई, जो लोग सेपरेशन में है उनका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अकेला फील करोगे, आप अकेला रहना पसंद करोगे। एंड थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में डेफिनेटली इस महीने रहेगा, चाहे जो भी हो, आपकी साइड से हो या आपके पार्टनर के साइड से। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा जिससे चीज़ें खराब होने के चांसेस बनते हैं। पास्ट में जो निगेटिव चीज़ें हुई है ना, वो प्रेजेंट में आ सकती है आपके अगस्त के महीने में। जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर पास्ट में कुछ झगड़े हुए हैं तो आप वो झगड़े का जो पॉइंट होता है ना कि तुमने वैसा किया था, तुमने वो बोला था, वो प्रेजेंट में लेके आ सकते हो आप।
जेलसी रह सकती है, थोड़ा सा एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर पजेसिव रह सकते हो। कुछ लोग ऐसा भी है कि वो ओपन अप ना हो, अपने पार्टनर से दिल की बात शेयर ना करे, तो वो चीज़ें भी यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ लोग मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते भी दिखाई दे रहे हो एंडिंग में, कुछ लोगों के लिए होता है ये, बट सबके लिए नहीं। तो ओवरऑल ऐसा दिखाई दे रहा है कि झगड़े होने के चांसेस है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में रहेगा। तो वो थर्ड पार्टी से आप अफेक्ट ना हो, इसलिए कुछ उपाय करिएगा। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा।